सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का त्रयोदश पाठ है। कौन सा पाठ है? त्रयोदश पाठ है। शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि, ये पाठ का नाम है। शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि, ये पाठ का नाम है। पाठ 13 ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको इनके 3 श्लोक पढ़ा दिए थे और श्लोक नंबर 4 आज पढ़ा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्यति जनानां संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। देखिए, इयम यह ज्ञानियों के, वैज्ञानिकां विज्ञानियों के लिए, विपश्यी जनानाम विद्वत जनों के लिए, संस्कृतानाम संस्कृत के लिए, बहुनान बहुत से या अनेक मतों के लिए, जनानाम मनुष्य, धैर्यम धारण करती है, मानती है पृथ्वी पर। शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। तो देखिए, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानियों की और विद्वतजनों की अर्थात यंत्र विद्या जानने वालों की, संस्कृत लोगों की, अनेक मतों की जो मानने वाले हैं, अनेक धर्मों को जो मानने वाले हैं, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? देखिए, ज्ञानियों की, वैज्ञानियों की, विद्वतजनों की या विज्ञानों की या यंत्र विद्या जानने वालों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, अनेक धर्मों के मानने वालों की, यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। क्या? हमारी भारत भूमि। श्लोक नंबर 5 देखिए। इयं शिल्पिनानां यंत्र विद्याधराणां विशक्त्या शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनानां कवीनानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। अब देखिए, इयं यह शिल्पिनानां शिल्पकारों के, यंत्र विद्याधराणां जो इंजीनियर लोग होते हैं। कौन होते हैं? यंत्र विद्या धारण करने वाले इंजीनियर। विश्व का श्रेणाम वेद भू पृथ्वी प्रबंधे प्रबंध में यथा नाम नटीना नाम नटी अभिनेत्रा और अभिनेत्री, कविना नाम कवि, धैर्य धरती पर, शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ लिखेंगे, शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, चिकित्सक कहते हो डॉक्टर को, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस भूमि पर कौन कौन है? देखिए, शिल्पकार। शिल्पकार कौन होते हैं? जो हाथ से कार्य करने वाले होते हैं। यंत्र विद्या वालों, जो यंत्र विद्या जानते हैं। चिकित्सकों, डॉक्टर, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेता, अभिनेत्री और कवि। कवि कौन होते हैं? जो हमारी कविता लिखते हैं। वाली यह भारत भूमि स्वर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस पृथ्वी पर कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। श्लोक नंबर 6 देखिए। वने दिग्गजा जनानां तथा केसरीणां तटीनां मियं वर्तते भूधराणां
शिरवीनानां सुकानां पिकानां धरेयं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। बने वन में, दिग्गजानां श्रेष्ठ हाथी तथा केसरीणां शेर, शेरों की बहुवचन है। तटीनां नदियों की, वर्तते भूधराणां भूधराणां पृथ्वी पर। सबका वर्णन दिया गया है कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन शोभायमान है। शेर वीणानां शिखिनां मयूर, सुकानां तोता, पिकानां कोयल, धरेयं धरती पर, शीतु रास्ते स्वर्ण भूमि। सस्य शीतो कहते हैं शीति पृथ्वी पर। भारत स्वर्ण भूमि, भारत सोने के समान, भारत की सोने के समान भूमि है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसके अर्थ को। यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों आदि से युक्त है। किससे युक्त है हमारी पृथ्वी? हाथियों, शेरों, जो वन में पशु पक्षी रहते हैं उनका भी वर्णन किया गया। हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यह जो हमारा भारत देश है यह इस पृथ्वी पर कैसा है? सोने के समान, क्योंकि इसमें कितनी चीजें पृथ्वी पर हैं। तुम्हारे अन्न के भंडार, जल, नदियों का जल अमृत के समान है, फसलों से परिपूर्ण है, अग्नि, नाग, खतरनाक अस्त्र, परमाणु बम और तुम्हारे वीर देवता, कर्म सेवा, त्योहार व उत्सव, ज्ञानी, वैज्ञानिक और क्या कहते हैं जो संस्कृत लोग होते हैं, संस्कृति, ये सब हमारे इस भारत भूमि पर विद्वान है। शिल्पकार, इंजीनियर, वैद, कवि, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवित्री और हाथी, शेर, नदी, पर्वत, मयूर, मोर, तोते, कोयल, ये सभी जीव जंतु, अच्छी अच्छी वनस्पति जो हमारी दवाइयों के काम आती हैं, वे सब हमारी इस पृथ्वी पर विद्वान हैं, मिलती है हमें इस पृथ्वी से। यह भारत, इसलिए यह भारत संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। कितनी चीजें मिलती हैं, इसलिए इस पृथ्वी को सोने के समान, या भारत देश को इस पृथ्वी पर होते हुए सोने के समान कहा गया है। अब ये मैंने आपके 6 श्लोक थे, इनको करा दिया है। आप 6 श्लोकों को कॉपी पर लिखेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ करेंगे और इनको याद करेंगे। कल हम आपको अभ्यास कार्य कराएंगे इसका।